ऐसा खेल खेलूंगा कि संसार में पांडवों से अधिक इस खेल को स्मरण किया जाएगा। मैं बस इतना जानता हूं कि द्वारका पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है राधा। अरे साम, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने मुझे रोका क्यों? उन्हें ये बताने से कि ये पास है गांधार राज के है। सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है लक्ष्मणा, उसे तभी देना चाहिए जब आवश्यक हो। किंतु अरे साम, ये खेल किस किस के मध्य होगा? महत्व खिलाड़ी का नहीं, विजयी का है। मेरी विजय का। अरे साम, नहीं नहीं लक्ष्मणा, मेरे ठीक होने का समय आ गया है। अब खेल प्रारंभ हुआ। सांब का। अरे साम, ये कर क्या रहे हैं आप? महादेव, साम को शीघ्र ही स्वस्थ कर दीजिए और उसके विवेक को भी। उसमें इतनी योग्यता है कि वो पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सके, पर विवेक नहीं है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, साम को औषधि लगाने का समय हो गया। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है श्री राधा, मैं स्वयं आ गया हूं। साम, साम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पूर्णतः स्वस्थ होना है श्री राधा, किसी भी स्थिति में। श्री कृष्ण कहते हैं ना कि आप प्रेम से ठीक करती हैं, तो बस कर दीजिए। मैं अब और ऐसे लाचारों के भांति जीवन नहीं जी सकता हूँ। साम, औषधि को अपना समय लगता है। तो अंत कर दीजिए इस गति का। ये अंतिम लेप होगा श्री राधा। साम, कृष्ण का श्राप है कि जब तक तुम परम धर्म और सत्य की ओर नहीं जाओगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको वचन देता हूँ श्री राधा, जब भी परीक्षा का समय आएगा मैं सत्य कहूंगा। यदि ऐसा है तो तुम्हें ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, विश्वास है मुझे। बलराम, तुम अपने आप को द्यूत के बड़े खिलाड़ी समझते हो ना? आज का खेल तो तुम्हारे साथ ही होगा। राधे, सांब चलने कैसे लग गया? मैंने अंतिम लेप लगाया था कृष्ण। अब प्रेम से जितना ठीक हो सकता था हो गया, पर सत्य का संभल भी चाहिए। अब जब वो सत्य का साथ देगा तभी पूर्णतः ठीक हो पाएगा।
सच में ऐसा कोई क्षण आएगा जब साम सत्य कहेगा? जब समय आएगा तो उसे सत्य बोलना ही होगा, अन्यथा वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा। पता नहीं क्यों मुझे एक अत्यंत विचित्र आभास हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है साम के मन में अवश्य कुछ है। अनिरुद्ध, उषा, तुम्हारे विवाह की भेंट मेरी ओर से। ये भेंट केवल अनिरुद्ध के नाना ही दे सकता है और किसी के वश की बात नहीं। ये तुम्हारे मल्ल योद्धा के वश की बात भी नहीं। याद था, ऐसी ओछी बात तू अवश्य करेगा। कोई बात नहीं, स्वयं देख ले। फिर भी तुझे बता दूं, किसी को भेंट प्रेम भाव से दिया जाता है, प्रतिस्पर्धा के नहीं। किंतु तेरी बुद्धि में ये बात नहीं आई, इसलिए अब ये दिखावा बंद कर। विवाह में आया था ना, विवाह संपन्न हो चुका है, अब निकल अपने राज्य को। इतना अहंकार अपने धन पर? तुझे क्या लगता है कि तेरे पास मुझसे अधिक धन है? हाँ, निस्संदेह, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। अरे शुभ अवसर पे ये कैसा द्वंद्व है? तो ठीक है, लड़ते नहीं खेलते हैं। द्वंद्व युद्ध नहीं, युद्ध खेलते हैं। किसी भी परिस्थिति में द्यूत नहीं, ये द्यूत केवल विनाश लेकर आता है। हाँ, और वैसे भी तुझे स्मरण तो हो गई, मैं मल्ल युद्ध खेलता हूँ, युद्ध नहीं। परंतु चुनौती मल्ल युद्ध की नहीं, द्यूत की है। कदाचित इस द्वारका में इतना धन है ही नहीं जो द्यूत में लगा सके। मेरी चुनौती तो क्या ही स्वीकार करेगा। तू भी कृष्ण की तरह रणछोड़ हो गया है बलराम। मान रहा मूर्ख! कान्हा, एक बार बोल दो बस। आज युद्ध में इसका धन ही नहीं, इसके प्राण भी नहीं हर लिए तो मेरा नाम भी बलराम नहीं। द्यूत किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए था। महाभारत साक्ष्य है। किंतु कान्हा, बात द्वारका के मान की है। किंतु दाऊ आप... चुनौती दी है उसने। कान्हा, भरी सभा में दी हुई चुनौती पर हम मौन तो नहीं रह सकते। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया था। आप मेरे ज्येष्ठ हैं, आपको रोक नहीं सकता मैं। शेष आपकी इच्छा। अब तुझे दिखाता हूं बलराम का सामर्थ्य क्या है। और मैं तुझे अपनी चाल। मुझे बहुत भय लग रहा है कृष्ण। जब भी द्यूत होता है वहां सदा शुभ का वास हो जाता है। किंतु आज बुरा नहीं रहा था, आज बहुत बुरा होने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सब साम का ही किया धरा है। कहा था मैंने, एक बुरा व्यक्ति दूसरे से मिलेगा तो कभी कुछ शुभ हो ही नहीं सकता। और केवल इसलिए मैं रुक्मी को यहाँ नहीं आने देना चाहता था। पता नहीं आगे क्या होगा और उसका सामना हम कैसे करेंगे। कल तेरे आते ही मैंने तुझे कहा था कि यहां आकर कोई उत्पात मत मचाना, किंतु तू सुधरेगा नहीं। ठीक है, अब यदि इस खेल में तूने कोई छल किया ना तो स्मरण रखना, सबके सामने मेरे बल का आघात होगा तुझ पर। फिर मुझसे मत कहना कि छल तो कच्चे खिलाड़ी करते हैं हलदर, जीत तो मेरी होगी। दस थाल दांव पर मेरी ओर से। हाँ, तो मेरे भी 10 थाल दांव पर। ये खेल जब भी होता है अशुभ ही होता है। और नहीं तो क्या रहा था, जीतने वाला विवेक हार जाता है, हारने वाला धन हार जाता है, और जीत होती है तो केवल द्यूत की। तुम्हें पहले चाल चलने का अवसर देता हूं बलराम।
चलो चाल। छह, 8, 'बलराम, तुम बल में सबसे अधिक हो किंतु बुद्धि में सबसे छोटे। तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं मेरी हुई। हाँ हाँ ठीक है। 5, 6, 'मैं फिर जीता और तुम हारे। एक क्षण रुक। यहां कुछ तो विचित्र है। लगातार बार बार कोई एक ही व्यक्ति कैसे जीत सकता है इसमें? खिलाड़ी तो जीतेगा ही और अनाड़ी हारेगा ही। हाँ ना, ये छल कर रहा है। अवश्य कुछ विचित्र है यहाँ। मुझे इसके पासे देखने हैं। तू पासे दिखा। अवश्य। ये मायावी पासे मैं अनुभव कर सकता हूं। मैंने तुझसे कहा था छल मत करना। जाओ, शांत हो जाइए। अब तो देख मैं तेरी क्या दशा करता हूं। जीत नहीं पा रहे हो तो झूठे आरोप लगा रहे हो। मैं कहां से मायावी पासे लाऊंगा? और ये पासे मायावी हो ही नहीं सकते क्योंकि ये पासे तुम्हारे भतीजे सांप के हैं। कह दो कि कृष्ण के पुत्र के पासे मायावी नहीं हो सकते। यदि ऐसा रहा तो इस कृष्ण का मान क्या रह जाएगा? इस द्वारका पर विश्वास कौन करेगा? साहब, ये रुक्मी क्या कह रहा है? इन्हें जो कहना है वो कहे, और ताऊश्री आपको जो समझना है वो आप समझिए। वैसे भी मेरी बात पर विश्वास ही कौन करता है? नहीं साम, यही परीक्षा की घड़ी है। स्मरण है, तुमने वचन दिया था कि समय आने पर तुम धर्म का साथ दोगे, सत्य का साथ दोगे। परंतु श्री राधा, आप ही बताइए, कौन निश्चित करेगा कि मैं सत्य कह रहा हूँ या असत्य? कृष्ण समझ जाएगा, नियति समझ जाएगी। यदि तुम सत्य कहोगे तो पूर्णतः स्वस्थ हो जाओगे साम।